हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये एपिसोड अमेरिका और चाइना के बारे में है। कुछ अरसे से अमेरिका और चाइना के दरमियान ऐसी जंग जारी है जो कि हथियारों के ज़रिए या फिर फ़ौज के ज़रिए नहीं लड़ी जा रही, बल्कि दोनों मुल्क टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। और इस जंग का असर पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। क्योंकि ये जंग हथियारों वाली नहीं है, इसलिए इस जंग का आम आवाम को अभी पता नहीं है। ये लड़ाई माइक्रोचिप्स के ऊपर है जो सिलिकॉन से बनते हैं और उनको सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोचिप्स एंड चिप्स भी कहा जाता है। ये जंग के बारे में जानना और आगाही पैदा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तो ये जंग सिर्फ कंपनीज के थ्रू, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू अमेरिका और चाइना एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये बैनुल-अक़वामी सतह पर हर किसी के सामने आएगी और असरअंदाज होगी। और इसका आप लोगों की ज़िंदगी पे और हम लोगों की ज़िंदगी पे असरअंदाज होने का वजह ये है क्योंकि माइक्रोचिप्स हमारी ज़िंदगी के हर चीज़ पे यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ्रिज, माइक्रोवेव, टीवी, गूगल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, आपकी गाड़ी, हर वो चीज़ जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट मौजूद हैं, उसके अंदर सिलिकॉन चिप्स होंगी। ये तो मैंने आपको अपने घर की थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की मिसालें दी हैं, लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका से पाकिस्तान तक हर मुल्क जो है वो इन सिलिकॉन चिप्स पे डिपेंडेंट है और उनके बगैर इन मुल्कों का बेड़ा गर्क हो सकता है। और बात सिर्फ हम लोगों की फ्रिज की या फ़ोन की नहीं है, दुनिया की हर मुसल्लह अफवाज को इन चिप्स की ज़रूरत है जदीद हथियार बनाने के लिए। अमेरिका के ड्रोन्स, वेपन सिस्टम्स, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, इंटेलिजेंस सिस्टम्स, हर चीज़ में इन चिप्स की ज़रूरत है। यही वजह है कि अमेरिका इस केस को इतना सीरियस ले रहा है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूँ टू टेल यू अ हिस्ट्री अबाउट दिस चिप्स, कि अमेरिका में क्या हुआ, किस तरह बने और इनकी अहमियत किस तरह बढ़ी। 1959 अमेरिका के लिए बहुत ही अहम साल था। कंप्यूटर्स जो थे वो प्रोपेगेट हो रहे थे, रेगुलर सोसाइटी में उनको यूज़ किया जा रहा था। लेकिन उस ज़माने के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे, पूरा पूरा कमरा लेते थे, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा तारें होती थी, वायर्स होती थी। वो बहुत स्लो थे आज के हिसाब से, और जो वायर्स थी वो सिग्नल्स और गेट्स का काम करती थी, यानी स्विचेस का। जिस तरह आपके घर में लाइट का स्विच होता है ऑन एंड ऑफ, तो अगर आप कंप्यूटर को देखें तो हर कोई कंप्यूटर जो है वो ऑन ऑफ 1-0 से चलता है। तो उस ज़माने में इसी दौरान अमेरिका में बल्ब ट्रांजिस्टर्स जो थे वो मार्केट में आ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो बल्ब ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो बल्ब की तरह का लगता है, लेकिन उसके अंदर एक सर्किट सा बना होता है कि जो कि ऑन एंड ऑफ का काम करता है। कि इन बल्ब ट्रांजिस्टर्स ने क्या किया कि वही जो तारें थीं आपके कंप्यूटर्स में, जो कंप्यूटर इतना बड़ा कमरा घेरता है, उसमें तारों की बजाय अगर आप ये बल्ब लगा लें तो ये बल्ब जो है वो भी ऑन एंड ऑफ का काम करेगा, तो कम जगह घेरेगा। लेकिन इन बल्ब्स की ड्रॉबैक ये थी कि बल्ब जो थे वो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज़ करते थे, तो उसमें हीट की प्रॉब्लम थी। इसलिए जो थे बल्ब ट्रांजिस्टर जो थे वो कम्प्लीटली ऑप्टिमल, कम्प्लीटली आइडियल नहीं थे कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, तो इसी दौरान दो अमेरिकन साइंसदानों को एक आइडिया आया कि क्यों ना वही जो सर्किट जो इन बल्ब ट्रांजिस्टर्स के अंदर है, इस सर्किट की डायग्राम को लेके इसको सिलिकॉन की एक चिप बनाई जाए और उसमें ये सर्किट जो है वो ड्रॉ किया जाए, और उस सर्किट को बल्ब की बजाय उस सर्किट को यूज़ किया जाए जो कि हीट भी कम लेगा और चलेगा भी सही। तो उन लोगों ने इसका तजर्बा किया और ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ। इसकी वजह ये है कि सिलिकॉन हर जगह अवेलेबल है और हीट जो है वो भी रिलीज़ कम करती है और बल्ब से बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये जब सिलिकॉन वाले ट्रांजिस्टर्स ईजाद हुए तो कंप्यूटर से सारी तारें निकाल के इन सिलिकॉन चिप्स को लगाया गया। तो अब वो जहाँ एक कंप्यूटर जो था वो कमरा घेरता था, वो वहाँ से छोटा होना शुरू हो गया। एक और बात नोट कर लें कि किसी कंप्यूटर में जितने ज़्यादा ये ट्रांजिस्टर स्विचेस होंगे, जितने ज़्यादा ये येस नो के गेट्स होंगे, वो कंप्यूटर उतना ही तेज़ चलेगा। तो फिर अमेरिकन साइंसदानों को ये आइडिया आया कि उनका सबसे बड़ा गोल ये था
कि पहला जो स्टेप था कि बल्ब से ट्रांजिस्टर से वही ट्रांजिस्टर्स सिलिकॉन चिप पे लगाने हैं। अब नेक्स्ट गोल ये था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स एक स्मॉल चिप पे लगाए जा सकते हैं वो लगाएं, कि जितने ज़्यादा चिप पे वो ट्रांजिस्टर्स आप लगाएंगे उतने ही ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर में जाएंगे और उतना ही तेज़ वो कंप्यूटर चलेगा। तो ये उनका सबसे पहला गोल था। इसकी वजह से इन ट्रांजिस्टर स्विचेस का साइज जो है वो छोटा होता गया और साइंसदानों ने इतनी तरक्की कर ली कि 1980 में एक चिप के ऊपर वो जो छोटी सी चिप थी जहां से चले थे ये लोग, उसके ऊपर 3 लाख से ज्यादा ट्रांजिस्टर जो थे वो ये लोग लगा रहे थे। यानी वो कंप्यूटर जो कि पूरा कमरा घेरता था और उसमें में भी 100 ट्रांजिस्टर्स होते थे जो वायर्स वगैरह जारी होती थी, अब उसी कंप्यूटर में एक छोटी सी चिप में 3 लाख ट्रांजिस्टर जो थे वो मौजूद थे। यही प्राइमरी वजह है कि ये 3 लाख ट्रांजिस्टर्स थे जब ये बढ़ने शुरू हो गए इस तरह, तो आपने देखा कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी जो थी उसने इतनी तरक्की की। नासा ने स्पेस शटल बनाई, अमेरिका चांद पे भी गया और छोटे साइंटिफिक कैलकुलेटर जो थे वो इजाद हुए। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने साइंटिफिक कैलकुलेटर जो थे वो बेचते थे वो लोग, और एडवांस हथियार जो थे वो आर्मी के पास आए और वीडियो गेम अटारी की तरह जो थी वो इजाद हुई, वो मार्केट में आई। इसके बाद आपने देखा स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एप्पल की बुनियाद रखी गई, माइक्रोसॉफ्ट हुआ। तो इन्हीं चीज़ों से अमेरिकन गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि ये जो चिप्स हैं ये तो बहुत ताकतवर चीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करना जो है वो स्टेट के इंटरेस्ट में है। तो अमेरिका ने सोचा कि इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिकन गवर्नमेंट को इसकी फिक्र कोई इसलिए नहीं थी कि वो लोग जब पूरी दुनिया में देख रहे थे तो अमेरिका के बजाय अलावा और कोई मुल्क दुनिया में ये चिप्स बना ही नहीं रहा था। तो अमेरिका को ये एहसास हुआ कि हम लोग तो इतने आगे हैं पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी में, कौन बनाएगा। तो इस पर उन्होंने फिक्र ही नहीं की कि कोई इनको कॉपी कर सकता है या कोई आगे निकल सकता है या अमेरिकन डिज़ाइंस जो है वो कुछ चोरी भी कर सकता है। तो अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में एक वादी थी जिसको वैली कहा जाता है इंग्लिश में। यहाँ पर मारधार कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रीज वगैरह खोलनी शुरू कर दी और हर वो फैक्ट्री जो थी उन्होंने यही चिप्स बनानी शुरू कर दी, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी खरीद रही थी, ये दूसरी कंपनियां वगैरह भी खरीद रही थी, तो उसकी वजह से चिप्स की बड़ी ज़रूरत थी अमेरिका में। तो ये देमार फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो गई इस वादी के अंदर और हर कोई चूँकि सिलिकॉन चिप्स बना रहा था, इसी वजह से इवेंचुअली इस वादी का नाम सिलिकॉन वैली पड़ा। आपने सुना होगा नाम सिलिकॉन वैली, बड़ी मशहूर है। माइक्रोसॉफ्ट एंड एवरीबॉडी दे हैव देयर ऑफिसेस ओवर देयर। तो उससे फिर सिलिकॉन वैली जो है उसका नाम पड़ा और यहाँ पे फैक्ट्रीज जो थी वो चिप्स बनाना शुरू हो गई। इसी दौरान एशिया में जापान, चाइना और साउथ कोरिया जो था उन्होंने भी चिप्स की फैक्ट्री जो थी वो लगाना शुरू कर दी और चिप्स बनाने शुरू कर दिए। इन फैक्ट्रीज जो थी इन्होंने कम पैसों पे लोगों को हायर किया और अमेरिका से अमेरिकन डिज़ाइंस लेके चिप्स बना के और दोबारा अमेरिका को वापस पैसे जो चिप्स थे वो बेचने शुरू कर दिए। तो इनकी वजह से जो फैक्ट्रियाँ जो थी वो सिलिकॉन वैली में थी उन पे भी असर पड़ना शुरू हो गया और उनके बिजनेस पे भी असर पड़ा। तो अमेरिकन हुकूमत ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये एशिया वाले जो हैं वो उल्टा हम लोगों के डिज़ाइन लेके चिप्स बना के हम लोगों को ही बड़ी कीमत पे बेच रहे हैं। और उनको ये भी डर था कि कल को यही हुकूमतें जो हैं, जापान हो गया, चाइना हो गया या साउथ कोरिया हो गया, ये हम लोगों को कल को ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये लोग हम लोगों को कह सकते हैं कि भाई ये शराइत पूरी करें वरना आपके चिप्स जो हैं वो बंद। तो 1987 में अमेरिका ने एकदम 100% जो है वो एशियन चिप्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो ओवरनाइट एक ही रात के अंदर जो बिजनेस था जापान का, चाइना का, साउथ कोरिया का, सब वो ठप हो गया। क्योंकि कौन उनकी चिप्स लेगा जब उसने 100% टैक्स देना, 100% टैक्स देना उन चीज़ों के ऊपर। तो उसकी वजह से अमेरिका ने जो है इसको दोबारा से काबू किया और बिजनेस जो है वो वापस अमेरिका में आ गया। इसी दौरान एशिया में एक और मुल्क भी तरक्की कर रहा था और उसका नाम था ताइवान। तो ताइवान वाले चिप्स बनाने का सोच रहे थे, लेकिन उन लोगों ने जापान का, साउथ कोरिया का और चाइना का हाल देख लिया था।
तो वो लोग नहीं चाहते थे कि वो लोग भी फैक्ट्रीज लगाएं और उनके साथ यही हो जो जापान वगैरह के साथ हुआ। और ताइवान के साथ एक और भी मसला था कि चाइना जो है वो उसने हमेशा ताइवान को अपना हिस्सा समझा है। तो ताइवान लोगों को ये डर था कि भाई ये चाइना इतना बड़ा है, ये किसी दिन भी हम लोगों पे हमला कर सकते हैं और हम लोगों पे मकबूज हो सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे अमेरिका की प्रोटेक्शन भी मिल जाए और अमेरिका के हम लोग जो है पार्टनर बन जाएं और पैसे भी कमा लें थोड़े से। इस वजह से ताइवान की हुकूमत ने एक फैसला किया और उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त प्लान बनाया। ताइवान वालों ने सोचा कि अमेरिका जाके अमेरिकन हुकूमत को ये उनको बावर कराते हैं कि भाई आप लोग तो माहिर हैं डिज़ाइन बनाने में और हम लोगों के जो ताइवानीज लोग हैं वो कम पैसों पे काम कर सकते हैं, तो एक फैक्ट्री हम ताइवान में लगा लेते हैं, वहाँ पे हम लोग सिर्फ चिप बनाएंगे, हम लोग को और कोई उससे मकसद नहीं होगा और वो हर किसी उसको बेचेंगे और उसको देंगे हम लोग जो आप लोग हमको कहेंगे कि बेचो। यानी अगर आप लोग हमको कहेंगे कि इंग्लैंड को बेचो ये चिप्स तो हम बेचेंगे, आप कहेंगे नहीं बेचो हम नहीं बेचेंगे। अमेरिका को ये बात बड़ी पसंद आई और इस तरह ताइवान जो थी उसमें पहली फैक्ट्री TSMC के नाम से उसकी फैक्ट्री रखी गई वहाँ पे। इस TSMC की वजह से दोनों मुल्कों का बहुत फ़ायदा होगा। अमेरिका को कम कीमत पे चिप्स बनाने वाले मिल गए और ताइवान की गवर्नमेंट को गारंटी होगी कि अमेरिका अब ताइवान की हिफाजत करेगा अगर चाइना जो है वो ताइवान पे हमला करेगा, क्योंकि अब ताइवान की हिफाजत करना अमेरिका के इंटरेस्ट में है। ताइवान की वजह से अमेरिका में सिलिकॉन वैली वाले जो थे वो बेमार पैसे बना रहे थे, क्योंकि उनका काम अब सिर्फ ये था कि वो चिप्स डिज़ाइन करें और जो चिप्स बनाने का काम यानी कि मुश्किल जो काम था वो ताइवान की जिम्मेदारी था। ये अरेंजमेंट अमेरिका और ताइवान के दरमियान इतनी कामयाब हुई कि सन 2010 में यही जो चिप थी जिसमें जो शुरू में कम ट्रांजिस्टर लगते थे, फिर इसमें 3 लाख ट्रांजिस्टर लगे, 2010 में इसी पे 1 बिलियन ट्रांजिस्टर जो थे वो फिट होते थे। यानी इतनी चिप छोटी हो गई कि उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल के ट्रांजिस्टर लगने शुरू हो गए कि 1 बिलियन ट्रांजिस्टर जो थे वो एक चिप पे लग रहे थे। और इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये काम जो ताइवान की फैक्ट्री वाले कर रहे थे ये कितना नाजुक और मुश्किल था। इस वजह से अमेरिका वाले खुश थे कि कम पैसों में ये लोग चिप्स बना रहे हैं, क्योंकि ताइवान वाले बड़ी कामयाबी से कम पैसों में चिप्स बना रहे थे। तो अमेरिका उल्टा उसी मोड़ पे आके खड़ा हुआ जिस पे अमेरिका को शुरू में डर था। यानी कि अमेरिकन फैक्ट्रीज, अमेरिका में तो कोई फैक्ट्रीज चिप्स नहीं बना रही थी, वो सारे के सारे वो लोग डिज़ाइन कर रहे थे और जो चिप्स बनाने का काम है वो तो ताइवान वाले कर रहे थे। तो अमेरिका अब ताइवान पे डिपेंडेंट था चिप्स के लिए, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह सारी चिप्स की ताइवान में थी। तो यही वो सूरत हाल थी शुरू में, जब मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने जापान पे टैक्स लगाया था। इसी वजह से लगाया था कि अमेरिका को डर था कि जापान पे अब वो मुनसर हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है, और अब ताइवान पे अमेरिका फुली डिपेंडेंट था, क्योंकि अमेरिका में कोई चिप्स की फैक्ट्री नहीं लगा रही थी और सारा का सारा काम जो था वो ताइवान वाले कर रहे थे। इसको कहते हैं जितने दी खोती उतने ही आके खलोती। तो पूरे का पूरा घूम फिर के वहीं पे अमेरिका आ गया। अब हम ये चाइना और अमेरिका के दरमियान जो खुफिया जंग है उसकी तरफ आते हैं कि ये किस तरह शुरू हुई। अच्छा, तो जिस तरह अमेरिका को चिप्स की ज़रूरत है, चाइना को भी उसी तरह ज़रूरत है। उन लोगों को भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए चाहिए चीज़ें, उन लोगों को भी अपनी जो अफवाज हैं उनके हथियार बनाने के लिए चिप्स चाहिए। तो चाइना ने भी TSMC से वो जो चिप्स थी वो ख़रीदनी शुरू कर दी। तो अब सप्लाई लाइन जो थी वो ऐसी थी कि अमेरिका वाले चिप्स डिज़ाइन करते थे, ताइवान वाले चिप्स बनाते थे, और ताइवान वाले जो थे वो चिप्स जो थे वो बेच रहे थे। वो बेचते थे अमेरिका वापस चिप्स बना के और दूसरे मुल्कों को भी बेच रहे थे। इनमें से एक चाइना भी था, और जो चाइना था उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि वो 40% चिप्स जो ताइवान वाले बनाते थे वो चाइना खरीदता था। तो चाइना को ये एहसास हुआ कि ये तो हमारी गेम हमको ही उल्टी पड़ रही है कि जिस ताइवान पे हम लोग हमला करना चाहते हैं और जिस ताइवान को हम लोग अपना चाइना का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम लोग तो उसी ताइवान पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, क्योंकि चिप्स वगैरह 40% चिप्स जो हैं हम लोग ताइवान से खरीद रहे हैं। तो किसी दिन भी जो है वो अमेरिका ताइवान को कह सकता है कि भाई चाइना को चिप्स की सेल बंद कर दो और हमारे सारी की सारी सप्लाई लाइन का बड़ा गर्क हो जाएगा। तो चाइना की हुकूमत ने ये प्लान बनाया कि जो भी हो जाए हम लोगों ने अपनी चिप्स बनाने की फैक्ट्री चाइना के अंदर लगानी है, ताकि हम लोग अपने खुद ही चिप्स बनाएं और किसी पे डिपेंडेंट ना हो।
अमेरिका को इस बात का पता था कि चाइनीज़ जो हैं वो लोग अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाने का सोच रहे हैं, लेकिन अमेरिका को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि अमेरिकन हुकूमत ट्रेडिशनली जो है वो चाइना को पेंडू हुकूमत समझती है। उन्होंने कहा कि ये यले बल्ले हैं, इनके पास फैक्ट्री लग भी गई तो इनको बनाना तो आएगा ही नहीं, तो करने दो जो कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं थी इस बात की। अच्छा, चाइना को अमेरिका की एक बात पता थी। अमेरिका में एक खासियत है कि अगर आप अमेरिका में आए और अगर आपके पास पैसा है तो यहाँ पे वो वाली बात है, पैसा देख तमाशा देख, हर चीज़ खरीदने को मिलती है। तो चाइना वाले पैसे लेके अमेरिका पहुँच गए और कहने लगे कि भाई ये है सिलिकॉन वैली वाले, आप लोग चिप्स डिज़ाइन करके आप ताइवान को जो भेजते हैं बनाने के लिए, हम लोग भी आपसे ये चिप्स के डिज़ाइन वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, तो ताकि आप लोग अब चिप्स डिज़ाइन करें और हमें भी बेचें। इन फैक्ट्रीज़ ने, कंपनीज़ ने कहा ठीक है, तो इन्होंने चाइना को भी वो डिज़ाइन जो थे वो बेचने शुरू कर दिए। चाइना ने फिर क्या किया कि चाइना में जाके फैक्ट्रीज लगाई और जो डिज़ाइन अमेरिका से ख़रीद रहे थे वो वहाँ पे उन्होंने चिप्स स्लोली बनाने शुरू कर दिए। अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाने के बाद भी अमेरिकन हुकूमत को फिर भी फिक्र नहीं थी कि चाइना जो है वो आगे निकलेगा। उन्होंने कहा उनको करने दो, करने जो करना है उन लोगों ने, चिप्स होने के बाद ही क्या कर लेंगे वो लोग, तो उनको कोई फिक्र नहीं थी। अच्छा, तो सन 2021 में 2021 में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर शाये की कि चाइना अमेरिका से ख़रीदी हुई चिप्स जो हैं, जो अमेरिकन डिज़ाइन की हुई चिप्स हैं, उनको लेके चाइना में जो चीन ने चिप्स बनाई हैं उससे उन लोगों ने जदीद किस्म के हथियार जो हैं वो बना लिए हैं, और वो हथियार इतने जदीद हैं कि अमेरिका के पास भी वो नहीं है। और अमेरिकन हुकूमत को एकदम जो है वो बड़ा झटका लगा कि ये क्या, ये न्यूज़पेपर क्या कह रहा है। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और चाइना जो था उन्होंने श्योर इनफ सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल जो थे वो बना लिए। ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स की खासियत जो है वो ये है कि दे ट्रैवल 5 times faster than the speed of sound। तो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल चलते हैं। अमेरिका जो था वो अभी भी रिसर्च कर रहा था हाइपरसोनिक्स पे, और चाइना ने जो है अमेरिका की चिप्स जो थी उनको लेके ये बना लिए। अमेरिका ने ये देखा और उन्होंने कहा ओ भाई ऐ की करते पे हो तुसी। अमेरिका को गुस्सा इस बात का भी था कि जो ये हथियार जो चाइना ने बनाए थे वो अमेरिका की डिज़ाइन की हुई चिप से बनाए थे, तो उनको इस बात का और भी ज़्यादा गुस्सा था। इसके बाद अमेरिकन हुकूमत ने फिर उनको होश आया और उनका प्राइमरी गोल जो था वो ये था कि जल्द से जल्द चाइना की जो रसाई है इन चिप्स के ऊपर वो बंद की जाए। इसी वजह से ये आपने प्रेसिडेंट बाइडेन की कॉन्फ्रेंस जो है वो सुनी होगी, और उसमें बड़ा ये कह रहे थे कि भी चिप्स जो है वो हम लोग बनाएंगे, आगे निकलेंगे, ये है वो है। वो जो खुफिया जो सिग्नल था, इशारा था, वो चाइना की तरफ था। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइडेन ने की है, ये असल मकसद जो था वो ये लोग चाइना की तरफ उनको इशारा कर रहे थे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने ये भी कहा कि जो चिप्स हैं अमेरिकन डिज़ाइन की हुई चिप्स, उनको चाइना नहीं खरीद सकता। उसके ऊपर उन लोगों ने फ़ौरन पाबंदी लगा दी। ना सिर्फ ये, बल्कि कोई अमेरिकन जो था, हर किसी अमेरिकन पे ये भी पाबंदी लगा दी कि वो चाइना के लिए काम नहीं कर सकता चिप्स के लिए। ये ऐसे है जैसे पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो आप सारे पाकिस्तानियों की पाबंदी लगा दे कि आप लोग सऊदीया जाके किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। इस तरह अमेरिकन पे पाबंदी लग गई। तो चाइना जो थी, चाइना की रसाई इन चिप्स के ऊपर बिल्कुल ख़त्म हो गई, और ये वाक़या जो है ये हाल ही में हुआ है। तो मतलब ये है कि भी चाइना जैसे इतने बड़े मुल्क में अगर आप इस तरह की पाबंदी लगाएंगे तो चाइना भी जो है वो इक़दाम तो करेगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपना रिज़ल्ट जो है, रिस्पॉन्स जो है वो देगा उसका। तो अमेरिका ने ये बात जो है वो यहाँ तक ख़त्म नहीं की, बल्कि ये भी फैसला कर लिया कि जो चिप्स ताइवान में बन रहे थे वो भी अब अमेरिका में बनने चाहिए। यही वजह है कि आपने न्यूज़ में ये भी सुना होगा कि अमेरिका की स्टेट जो है ओहायो, उसमें इंटेल जो है वो न्यू फैक्ट्री लगा रही है। तो इसका मकसद बिल्कुल यही है कि जो ताइवान है उससे भी नहीं चिप्स बनवाने हैं अब। तो बिल्कुल ये अमेरिका जो है अपने दरवाजे जो है वो बंद कर रहा है। तो इवन दो इंटेल जो है वो ओहायो में अपनी फैक्ट्री बना रही है,
लेकिन उसमें भी अभी थोड़ी देर लगेगी, यानी 1-2 साल तो लगेंगे उसको पूरा होने में। तो उस दौरान तक जो ताइवान है उससे चिप्स जो है ना वो आती रहेंगी। तो ये एकदम मामूली नहीं है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि नैन्सी पेलोसी जो है वो स्पीकर ऑफ द हाउस वो ताइवान गई थी और वो वहाँ पे समोसे नहीं खाने गई थी। वो वही था कि इशारा चाइना को था कि भाई आराम से बैठो, ताइवान से कोई पंगा नहीं लेना, क्योंकि अमेरिका अभी भी ताइवान की जो है ना हिफाजत करेगा। तो चाइना जो था उसको बहुत ही गुस्सा था इन चीज़ों पे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुसी नहीं खेड़ना तो खिडाना तो असी भी तुहानू नहीं खेड़न देना। तो उन्होंने क्या किया है कि चाइना ने ताइवान का जो है वो मुहासरा कर लिया है। अपने शिप्स जो हैं वो ला के उसके इर्द गिर्द समुद्र में खड़े कर दिए। उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो चिप्स ताइवान में तैयार होती हैं वो जब शिप करते हैं समुद्र के थ्रू बाय सी अमेरिका में, उन शिप्स को नहीं जाने देना अमेरिका, ताकि सप्लाई लाइन जो है वो डिस्टर्ब करें। और किसी किस्म की ये डिस्ट्रप्शन चिप्स में जो है ना पूरी दुनिया में एकदम असर पड़ता है, क्योंकि आपके टीवीज जो हैं वो महंगे हो जाएंगे, फ्रिज नहीं होंगे ऑन टाइम पे, कंप्यूटर जो है वो महंगे हो जाएंगे, हर चीज़ जो है ना वो बैक ऑर्डर पे। तो इसकी वजह से जो है वो ये हाल ही में जो है ना ये चाइना ने ये स्टेप लिया है। तो अब हम लोग इस मोड़ पे खड़े हैं कि देखना ये है कि ये जंग जो है वो किस मोड़ जाती है, और उम्मीद है कि ये पुरअमन तरीकों से जो है वो हल हो जाएगी और इससे आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तो ये है अमेरिका और चाइना की खुफिया जंग, जो कि बहुत जल्द जो है वो बैन-अ-क़वामी सतह पर जो है वो आने वाली है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं जो हूँ, मेरा गोल ये है कि इस तरह की और भी एपिसोड्स बनाऊँ जिसमें पाकिस्तानियों को जो है वो बैन-अ-क़वामी इंफॉर्मेशन का पता चले, कि पता लगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब हो रहा है, ताकि हम लोग जो है वो उसकी प्रिपरेशन जो है ना वो ऑन टाइम करें। So please like and subscribe. Hope you like this video, and hopefully pretty soon I'm going to be coming back with a new video. Thank you very much, and thank you for watching. Take care.